अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम पीसीवी भी कहते हैं, हीमेटोक्रिट भी कहते हैं। आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि इसको पीसीवी और हीमेटोक्रिट कब कहते हैं। लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो हमारे ब्लड के अंदर कितनी परसेंटेज उनका वॉल्यूम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम 100 ml ब्लड ले लें, वैसे हम 100 ml लेते नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ आपको 100 ml ब्लड ले लें, उसमें से देखें कि इसमें रेड ब्लड सेल कितने ml हैं। अगर वो 50 ml है तो उसका पीसीवी 50 होगा, अगर वो 60 हैं तो उसका पीसीवी 60 होगा, 45 है तो उसका पीसीवी 45। मतलब ये जो पैक सेल वॉल्यूम है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड वॉल्यूम, जो हमें ब्लड वॉल्यूम दिया होता है। तो आगे हम इसको चल के देखते हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं और कब इसको किया जाता है। इसको डिफाइन किया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्युपाइड बाय रेड ब्लड सेल्स एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज। ठीक है, कि ब्लड के अंदर हमारे आरबीसी की क्या परसेंटेज है, इसको हम पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल पैक्ड एट द बॉटम ऑफ अ हेमाटोक्रिट ट्यूब व्हेन ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड। ये एक ट्यूब है, इसको हम वेंट्रो ट्यूब कहते हैं। इसके क्योंकि दो फायदे हैं, एक तो इसके अंदर हम पीसीवी भी चेक कर सकते हैं और ईएसआर भी। फिलहाल हम बात करेंगे पैक सेल वॉल्यूम की। तो इसकी जो वैल्यू है ना, 100 से इधर ज़ीरो तक होती है। तो उल्टी मतलब 100 टॉप पे होगा और ज़ीरो नीचे होगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो रेड सेल तक का जो लेवल है, फर्स्ट का 40 है या 45 है, तो वो उसको हम वैल्यू देंगे कि ये पैक सेल वॉल्यूम है। तो दूसरी बात है कि इस ट्यूब को हमने सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि रेड ब्लड सेल नीचे बैठ जाएं, उसके अंदर प्लाज्मा कम से कम होगा, लेकिन होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेमाटोक्रिट वैल्यू और इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन, ईवीएफ भी कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन। मॉडर्न हेमाटोलॉजी एनालाइजर मेजर इट ऑटोमेटिकली बाय फार्मूला। जो हमारे पास सीबीसी एनालाइजर होते हैं, ब्लड सीपी एनालाइजर हैं, जो भी ऑटो एनालाइजर हैं, वो पैक सेल वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली काउंट कर लेते हैं फार्मूला के जरिए। इसको हम हेमाटोक्रिट कहते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। अगर हम सेंट्रीफ्यूज के जरिए ट्यूब में आरबीसी की परसेंटेज मालूम करेंगे तो इसको पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। अगर हीमाटोलॉजी एनालाइजर खुद इसको चेक करके देगा तो इसको हेमाटोक्रिट कहते हैं। ठीक हो गया। इसको कई लोग लीटर बाय लीटर में भी शो करते हैं। मतलब ये सारी उसकी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो असल ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि भाई इस बंदे के ब्लड में आरबीसी का प्रोपोर्शन कितना है। ये चीज़, इस चीज़ के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब मेल में ये आर बी सी थोड़े ज़्यादा होते हैं, 40 to 50%, इवन 50% तक भी हो सकते हैं, 40 to 45% नॉर्मल। फीमेल्स में 38 to 42% ये आर बी सी की प्रोपोर्शन होती है या परसेंटेज कह लें। अब है कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। ये डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया को चेक करने के लिए। अगर आपने अनीमिया को डायग्नोज करना है तो पीसीबी बहुत कम होगा। ट्रीटमेंट चेक करनी है कि हमारी ट्रीटमेंट का इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो भी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया अगर रेड ब्लड सेल का कैंसर हो, खुदा न खास्ता, तो उसके लिए भी, उसको डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ होता है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो गया है तो साफ ज़रा उसका प्लाज्मा का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो उसका पीसीवी ज़्यादा आएगा। एंड रिकवरी फ्रॉम इट आफ्टर ट्रीटमेंट। और इसकी रिकवरी को चेक करना हो कि हमारा जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हम पीसीवी करवाते हैं। डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपने पेशेंट के अंदर देखना है कि इसका पीसीवी कितना है, तो उसको चेक करने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये इसके मेजर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं कि कब हमने ये टेस्ट करना है या इसका क्या फ़ायदा है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पैक सेल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसमें पोलीसाइथीमिया है, डिहाइड्रेशन है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है। इन कंडीशन में साफ ज़ाहिर है प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। पोलीसाइथीमिया में तो रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल का कैंसर है। डिहाइड्रेशन में प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोपोर्शन है वो रेड ब्लड सेल का बढ़ जाएगा। डेंगू शॉक में भी इस तरह फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसलिए रेड ब्लड सेल की प्रोपोर्शन बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे कि पीसीबी ज़्यादा हो गया। डिक्रीज इन अनीमिया। अगर किसी बंदे को खून की कमी हो जाए तो डेफिनेटली आरबीसी का ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, तो पीसीबी कम आएगा। सिरोसिस में बहुत सारे मसले आते हैं जिसमें
ये कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन होती है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो आरबीसी का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए कम हो जाता है। हेमरेज, किसी की ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्लीडिंग के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी ब्लड का वॉल्यूम कंपनसेट करती है, लेकिन फ्लूइड ज़्यादा डाल देती है, आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं, वो आराम आराम से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसमें पीसीवी की वैल्यू कम आएगी। अब हम देखते हैं कि इसको चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। इसको चेक करने के लिए हमारे पास मैक्रो मेथड है, जो हमने कहा कि वेंट्रोप ट्यूब इज़ यूज। ये क्या होती है, 110 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, 3 mm इसका बोर होता है। ईडीटी ब्लड इज लोडेड अप टू 100 मार्क ऑफ द ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज एट 3000 आरपीएम फॉर 30 सेकेंड। हम वो ट्यूब लेंगे, उसमें हम ब्लड डालेंगे 100 मार्क तक, और उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है 30 मिनट्स के लिए 3000 आरपीएम पे। रेड सेल्स आर पैक्ड एट द बॉटम एंड द प्लाज्मा रिमेन्ड अबव इट। रेड सेल्स हैं वो नीचे बैठेंगे, प्लाज्मा ऊपर बैठेगा। रेड सेल से थोड़ा सा ऊपर एक बफी कोट की लेयर होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है अगर हमने कुछ और टेस्ट उससे करने हो तो। जो दूसरा मेथड है, इसको हम माइक्रो मेथड कहते हैं। ये जो है कैपिलरी ट्यूब के जरिए होता है। हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी अलग सी चीज़ें चाहिए। एक तो आपको कैपिलरी ट्यूब चाहिए, दूसरा माइक्रो हिमेटोक्रेट अपरेटस होता है, सेंट्रीफ्यूज होती है, वो भी चाहिए। और एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर हम ये ट्यूब रख के मार्किंग की होती है उसकी, हम चेक करते हैं कि इसका पीसीवी या हिमेटोक्रेट कितना है। इसको हम करते कैसे हैं, फिल suitable capillary tube with blood, seal seal its one side and with plasticine। हम किसी सोप से या प्लास्ट कोई भी वैक्स से या किसी भी चीज़ से हम उसका एक एंड जो है ना बंद कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 मिनट्स एट 10,000 आरपीएम। 5 मिनट के लिए हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, और 10,000 आरपीएम, क्योंकि ये स्पेशल सेंट्रीफ्यूज होती है। पुट इन हेमाटोक्रेट स्केल एंड टेक द रीडिंग। हम इसकी एक स्पेशल स्केल बना होता है, उस स्केल में हम इस ट्यूब को रखते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि इसमें टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है और उसमें आरबीसी का प्रोपोर्शन कितना है। इसका फ़ायदा क्या है माइक्रो मेथड का? एक तो इसमें ब्लड कम लिया जाता है, बहुत कम टाइम में ये हो जाता है, बहुत एक्यूरेट है, और लेस प्लाज्मा ट्रैपिंग। क्योंकि जब हम बड़ी ट्यूब लेते हैं तो उसमें रेड सेल के दरमियान जो प्लाज्मा है ना, वो ज़्यादा आ जाता है। जबकि छोटी ट्यूब में ये हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज की जाती है, तो प्लाज्मा का लेवल इसमें कम होता है। इसका थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अब क्योंकि अक्सर जगहों पे हीमाटोलॉजी एनालाइजर यूज़ हो रहे हैं ऑटोमेटिक, तो उसमें अब हमें ये पैक्सल वाली इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। जो रिमोट एरियाज़ की लैब्स होती हैं, उसमें जब आपको एचबी के ज़रिए पता ना चल रहा हो कि इसको अनीमिया है या नहीं है, तो ये बेस्ट मेथड है कि आप इसके ज़रिए हीमोग्लोबिन भी पता चला सकते हैं, और ओवरऑल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे के अंदर कितने प्रोपोर्शन है रेड सेल्स का। तो ये इसके बारे में अहम चीज़ें हैं। इसको पढ़ें समझें, और अगर कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।